अवध पंच की ओर से राम राम भैया। आज दो लोगों की बहुत याद आई, गोसाई जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी की, उनके रामचरितमानस की और प्रकाश त्रिभुवन की। दलित नाटककारों में दलित रंगभूमि के जो विशेषज्ञ माने जाते हैं, जिनकी खासी चर्चा रही है, प्रकाश त्रिभुवन उनमें से एक है। उनका एक नाटक है थांबा रामराज यातें। ये मराठी नाटक अद्भुत नाटक है, जिसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो ये होगा, रुकिए रामराज्य आने वाला है, आ रहा है। लेकिन गोसाई जी त्रिभुवन से 500 साल पहले हुए और उन्होंने कहा कि रामराज्य आ गया। वो सिर्फ अयोध्या में नहीं, पूरे कोसल में है, हर जगह आ गया। और उनका रामराज्य कैसा था, उसकी कल्पना भी गोसाई जी ने बहुत साफ साफ शब्दों में लिखी। उन्होंने लिखा कि रामराज्य जब स्थापित हो गया तो क्या क्या हुआ। जो बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें से एक बात उन्होंने लिखी कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। यानी न तो किसी को देह का कोई कष्ट है, न दैविक कोई कष्ट है, न भौतिक कोई कष्ट है, कुछ है ही नहीं है। रामराज में कष्ट जैसे गायब हो गया, किसी के सिर से सींग की तरह। वो होता ही नहीं रामराज में। उसी के आगे की चौपाई है कि सब नर करत परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये बिल्कुल राम जो गोसाई जी हैं वो स्थापित करते हैं कि रामराज्य में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो रहा था उस समय, और अगर रामराज्य दोबारा लौट आता है तो क्या होगा। गांधी भी कोशिश कर रहे थे कि रामराज आ जाए। जो अभी सरकार है वो भी प्रयासरत है कि रामराज आ जाए, कम से कम राम का मंदिर तो पहले बने। रामराज तो जब आएगा तब आएगा, जितनी देर में आएगा। मैं निराश नहीं हूँ, मैं प्रकाश त्रिभुवन की तरह सवाल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यंग भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रामराज अगर आता और आया तो कैसा होगा। तो गोसाई जी कहते हैं अपने रामराज की कल्पना में कि अल्प मृत्यु नहीं कौनौ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। मतलब किसी की मृत्यु नहीं हो रही है, अकाल मृत्यु नहीं हो रही है, किसी को कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। ये उनका रामराज्य है, जिसी में कहते हैं कि न ही दरिद्र को दुखी न दीना। न तो कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन है, और न ही को अवध न लक्षण हीना। कोई ऐसा भी नहीं है जिसमें जो लक्षणहीन हो, जिसके बारे में आपको पता ही न चले कि वो क्या हो रहा है, कौन है। सब लोग लक्षणवान हैं, ज्ञानवान हैं, गुणवान हैं, और ये उनका रामराज्य है। उसी रामराज्य की जो राजधानी थी अयोध्या, वहाँ लोग ये बात अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लोग हड़ताल किए हुए हैं, और ख़ास तौर पर जो दवा की दुकानें जो लोग चलाते हैं, गोसाई जी भले कह गए कि दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा, लेकिन कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है। तो अब उन दवा वालों ने, दवा की दुकान वालों ने हड़ताल कर दी है और कह रहे हैं अनिश्चितकाल की हड़ताल है। हमने शुरू कर दी, जब होगी तब होगी, जब देखा जाएगा। एक वो अवी आनंद हैं, उसके जो अध्यक्ष उस मंडल के अयोध्या के, वो कह रहे थे कि अब नेता का काम तो हड़ताल शुरू कर देना होता है, ख़त्म करना तो जनता का काम है। तो वो हड़ताल कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि रामराज की परिकल्पना तो जैसी थी वैसी थी, लेकिन कुछ सरकारी अधिकारी, एक रस्तोगी जी हैं, उनके बारे में कह रहे थे
कि वो बिल्कुल मान कर बैठे हैं कि रामराज आ गया है, अब दवा ववा की कोई आवश्यकता है नहीं। वो बिल्कुल निरंतर, लगता है नियमित मानस का पाठ करते होंगे। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो आनंद कह रहे थे, लोग परेशान हैं, अस्पताल परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में पहले ऐसा होता था कि न डॉक्टर, न दवा, न कोई इलाज की सुविधा, न नर्स। अब नहीं है, अब सारी चीज़ें मिल रही है। लेकिन कहाँ? अयोध्या से बाहर। अयोध्या में सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं है, निजी अस्पतालों में उनकी दाम उनके इतने बढ़ गए हैं, इतनी महंगी हो गई हैं दवाएं, क्योंकि दुकानें बंद हैं, कहीं से आ ही नहीं रहा कुछ। अब ये देखिए कि रामराज, इतना विशाल भव्य मंदिर बनेगा, रामराज वापस आएगा, तो किसी को अगर थोड़ा बहुत कष्ट होता है तो रामराज स्थापित करने में थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। वो उसके लिए किसी को फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य क्या है। अंतिम लक्ष्य है रामराज। और अगर कोई सरकारी अधिकारी, कोई सरकारी इदारा, संगठन ये कहता है कि ऐसा है और सब ठीक होने वाला है, सब ठीक हो रहा है, रामराज आ गया है, अब किसी को कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा, सब बिरुज शरीरा होंगे, तो गोसाई जी की बात मान लीजिए। मान लीजिए, हो सकता है सबको बुद्धि देते हैं, गरीब नवाज हैं राम, तो वो इन लोगों को भी बुद्धि देंगे कि हड़ताल ना करो भाई, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो कष्ट नहीं है और हम कष्ट नहीं देंगे किसी को, इन्हीं दोनों के बीच का फ़र्क है ये हड़ताल। मुझे लगता है कि जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि अयोध्या वाले सब के सब बिरुज शरीरा होंगे, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दीन नहीं होगा, कोई हीन नहीं होगा, रामराज में सब रहेंगे। तो आज इतना ही भैया। अवध पंच से मैं इस अंक के साथ विदा लेता हूँ आपसे, और 1-2 दिन में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए राम राम।